परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये दोनों सभी शास्त्र मिलकर ये प्रमाण करेंगे कि वो कबीर परमेश्वर है। और ये नादान संत कहा करते ये तो निराकार है, वो तो प्रकाश है, बस कुछ उन्होंने कुछ नहीं देख रखा, वो बहका रहे हैं अपने को। जिन महापुरुषों ने देखा वो तो केवल यही बताया, बाकी अन्य सिद्धियां हो जाती हैं, उसके आधार पर वो हमारे से तो प्रभुत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे। इन बातों से अब कबीर साहब बताओ सच्चाई। और वो उसमें हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, हिंदू थे चाहे मुसलमान, सिख थे, सिख या ईसाई, अब भी कुछ समय पूर्व बेचारे अनजान ही थे, उसमें तो और भी ज्यादा। और अब तो आपके सामने पिक्चर आ रही है, कोई नहीं आपको बहका सकता। ये अनजान संत आपको अब गुमराह नहीं कर सकते। और अब भी कोई गुमराह होता है तो फिर उनके लिए तो गरीबदास जी की वाणी है, ये चातुर पुराणी चोरे हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दे गल चोट। चतुर प्राणी वो हैं जो सच्चाई बतावें, मीठी मीठी बात बना के दुनिया ने गुमराह करें, शास्त्र विरुद्ध साधना बतावें, अपनी लतीफेदार कथा और वचन सुना के। और मूड वो है जो सतने आंखों देखकर भी ना माने। फिर कहा कि ये तो उन न जोगे हैं, दोनों कुएं में पड़न जोगे, जो सत मार्ग को सामने भी नहीं देख रहे, देखकर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो वो तो चोर बताए जो शास्त्र विरुद्ध साधना बतावे। वेदों में लिखा कुछ बतावे कुछ, कुरान शरीफ में लिखा कुछ बतावे कुछ, पवित्र बाइबल में लिखा कुछ बतावे कुछ। पवित्र बाइबल में कहीं लिखा कि मांस खाओ, आगे जो आदेश है वो पूर्ण परमात्मा के नहीं है। अगर कहीं लिखा भी है तो वो अधूरे इस काल के फरिश्तों के हैं, वो मान्य नहीं है। ये तो चाहता सबको उलझा दूं, गलत मार्गदर्शन करके इनकी सारी बुराई करवा के इनको फंसाए रखूं, लेकिन वो प्यारी आत्मा जो समझ जाएंगी वो अपने परमात्मा को, फिर वो ऐसा नहीं करेंगी। तो वो परमात्मा, और जैसे गीता जी में लिखा कि श्राद्ध मत निकालो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, और ये संत सभी करवा रहे हैं। इनको लिखा है इसमें गरीबदास जी कबीर परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया मुझे कि चातुर पुराणी विचक्षण है, विचक्षण माने चतुर पुराणी, चातुर पुराणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, जो सत प्रमाण देखकर भी नहीं मानते। जैसे वह बुढ़िया मेरे गुरुदेव की भाभी, आंखों देख करके ये जीवित है और इसके मरने पर मरा हुआ मान करके उन मूर्ख संतों के गुरुओं के आधार पर 72 श्राद्ध भी निकाल लिए और सारी झूठ पाई, फिर भी ना मानी ने बोली अब के या पुरानी लाग लपेट के छोड़ी जा से, अब नहीं छोड़ी जा सकती, कुएं में पड़ जाना छोड़ी जाता है। उनको मूड कहा है आके तुम तो दोनों उन मूर्खों के योग्य ही हो जो आप नरक में जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। चातुर पुराणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दे गल जोट, के तुम जाओ फिर उनके पीछे ही। ये प्रमाण है, यही गीता वेद में बताया है। गीता में लिखा कि वो दुष्कृत्य मूर्ख लोग मुझे नहीं पूजते अर्जुन। इस बात से कबीर साहब कहा करते ये अनजान संतों के आधार पर तुम फंस गए, ये हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर तुम्हें उलझा रहे हैं, कबीर साहब कहा करते थे। इस बात से उन वर्तमान उन संत गुरुओं के उनको तो फिर मुश्किल होगी, वो दुश्मन बन गए कबीर परमेश्वर के। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु शेख तकी, वो कहने लगा जी ये जो कबीर है ये हमारी बेइज्जती करता, हमारे मजहब की ये झूठ बोलता है, कहता अल्लाह आकार में और स्वयं को भी अल्लाह कहता है। ये कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो अनपढ़ बेचारे इन पवित्र शास्त्रों को कोई पढ़ने नहीं देता। अब जैसे हमारे वेद हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, इनको कुछ ही व्यक्ति पढ़ पाए थे, उनके समझ में आया नहीं, उन्होंने कह दिया नहीं परमात्मा अल्लाह निराकार है, सुनी सुनाई बातों पे वो तो निराकार है। तो
ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर सब आधारित होकर वो गुरु लोग कहा करते झूठ बोलता है ये, कहीं नहीं लिखा कुरान शरीफ में कि अल्लाह कबीर है या वो आकार में है। तो कहने लगे, तो सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी के पास हजारों की संख्या में व्यक्तियों को लेकर और शेख तकी पहुंचा। कहने लगा मुसलमानों को लेकर के उनको बहका दिया कि ये सिकंदर लोधी एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखता है, वो मुसलमान से हिंदू बनने वाला है और वो कहता है कि मैं आकार में अल्लाह है और झूठ बोलता है, अपने कुरान शरीफ में कहीं नहीं ऐसा लिखा, उसको सजा देनी चाहिए, वो अपने आप को भगवान समझता है। तो सभी को इकट्ठा करके वहां ले गए। सिकंदर लोधी राजा के दरबार के सामने खड़े हो गए। सिकंदर लोधी ने पूछा भी क्या बात है, कैसे आना हुआ इतने संख्या में पब्लिक का। तो कारण का पता चला, उस दिन कबीर साहब सिकंदर लोधी के दरबार में बाई इज्जत सिकंदर लोधी ने अपने दरबार में रोके हुए थे, अपने पास रखे हुए थे आदर के साथ अपने गुरुदेव रूप में, क्योंकि सिकंदर लोधी को जलन का रोग था, वो कबीर परमेश्वर ने ठीक कर दिया था। उनके सामने सिकंदर लोधी ने रामानंद जी जो कबीर साहब के मुंह बोले गुरुदेव थे, वास्तव में तो बात कुछ और थी, लेकिन उनके गुरुदेव थे, रामानंद जी की गर्दन काट दी थी कबीर साहब ने, उनके सामने जीवित कर दिया था। किसके? सिकंदर लोधी के। और एक इसी की जिद पर, शेख तकी की जिद पर, इसके हट को ठीक करने के लिए कबीर साहब ने एक कमाल नाम के बच्चे को भी, मृत को जो काफी दिनों का मरा हुआ था, जल प्रवाह कर दिया गया था, उसको जीवित कर दिया था। इस करके सिकंदर लोधी को तो पक्का विश्वास हो गया था कि ये भगवान अल्लाह आया है, लेकिन वो फिर धर्म के आगे फिर वो उसने उस इस्लाम धर्म के सामने इस बात को वो कह नहीं सकता, घबरा गया। अब वो सहम गया, कहने लगा अब क्या करूं। कबीर साहब के पास जाकर बैठ गया मायूस होकर। कौन? सिकंदर लोधी उनके कमरे में जहां साहब रुके हुए थे, बैठे थे। वो अंतर्यामी कबीर साहब कहने लगे क्या बात है सिकंदर लोधी, कोई राजकाज में कोई गलती होगी क्या, कोई दिक्कत आ गई? अगर नहीं स्वामी प्रभु, हे मालिक आप बैठे हो, आपके रहते हैं, हमें क्या दिक्कत हो सके, लेकिन ये शेख तकी है ना जी, ये मेरा पुराना गुरु, ये धार्मिक गुरु, इस्लाम का गुरु, ये जी मेरे सिर में दर्द बन गया मालिक। ये पता नहीं कितनी जनता को ले आया है बहका करके और मेरे राज्य को उथल पुथल करेगा। क्या चाहता है वो? कबीर साहब ने पूछा। तो सिकंदर लोधी से शेख तकी ने कहा कि हम इसको अल्लाह जब जानेंगे कि हम इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में जलाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि भी ठीक है, इसको कर लेने दो जो करे, ये तो इसने तो मुझे मारना ही है, ठीक है इसके हाथों मेरी मृत्यु है तो मर जाएंगे, क्योंकि ये जो नकली गुरु ऐसे ही फंसाया करते हैं। अब क्या किया गया कि उबलता हुआ तेल, सरसों के तेल का बहुत बड़ा कड़ाहा, उसके अंदर नीचे चूल्हे पर लकड़ लाकर ऐसा उबाल दिया जैसे जलेबी उतारते समय वो उबड़ा कर तेल, जैसे चाय बनाते हैं, खूब जोर तो उबाल दिया और कहा कि डाल दो पटको इस कबीर को इसके अंदर, अब देखेंगे ये कैसा अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा कि ये भी आप चिंता ना करो, ये तो मैं आप ही बैठ जाऊंगा, ऐसे दुखी ना हो, आपको दुखी थोड़ा करूंगा, मुझे इसमें डालोगे। स्वयं ही कबीर साहब चल करके उस तेल के कढ़ाई में बैठ गए, इतना गर्दन बाहर है और ऐसे बैठे जैसे शीतल जल में, और तेल ऐसे उबल रहा है, ऐसे उबल रहा है। अब शेख तकी ने देखा कि तो जल नहीं रहा, तब खड़ा होकर कहता है इसने तो जादू जंत्र आते हैं, तेल को ठंडा कर दिया इसकी तासीर को, इसलिए नहीं जल रहा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि जब गुरुदेव बैठे हैं अंदर, ये नहीं जल रहे हैं, टेस्ट करता हूं वाकई में ये ठंडा है या गर्म है वास्तव में। जब ऐसे उंगली डालनी चाहिए सिकंदर लोधी ने उस उबलते हुए तेल में, सरसों के तेल में जिसमें स्वयं कबीर परमेश्वर बैठे थे, तब कबीर साहब ने कहा कि राजा उंगली मत डालना, कि देश पागल के कहते हैं, और इसमें उंगली दे दे, उंगली ढूंढी नहीं मिलेगी, इतना तेज है इसका।
इतना तेज, इतना गर्म है ये, इतना टेम्परेचर दे दिया इन्होंने लकड़ बाल बाल के। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि नहीं नहीं गुरुदेव बैठे हैं तो क्या होगा, उंगली को ऐसे उंगली डुबो दी, जितनी उंगली डूबी थी उसमें तेल में उतनी ही कटके और अलग होगी और बेहोश हो गया राजा उस पीड़ा के कारण। सिकंदर लोधी, कबीर साहब बाहर आए, उसको होश में लाए, फिर बेहोश हो गया, पीड़ा ज्यादा थी, उंगली कटी हुई थी। कबीर साहब ने पकड़ के सबके सामने वो उंगली पूरी कर दी, वो कटी हुई नहीं रही। फिर राजा होश में आया, फिर चरणों में गिर गया। अब वो शेख तक की तो मौत मर गई, वो तक गया अपना। उसने सोची अब और सकीम बनाते हैं। अगले दिन फिर कहा कि इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी थी, अब के कुएं में डालेंगे जो बहुत गहरा झेरा कूप हो, उसमें डाल के और फिर देखेंगे कैसे जीवित रहता है। फिर कहा कि एक परीक्षा और लेंगे हम इसकी, फिर मान लेंगे खुदा है। अब शेख तकी की बात ने कौन मोड़े? सिकंदर बोला भाई ठीक है, तो नहीं मान सकता शेख तकी, ये अल्लाह आए हैं, क्यों कर्म बिगाड़ रहा है नादान तू अपने। अब सभी ने लेकर के कबीर साहब को एक झेरे कुएं में, बहुत गहरा, पहले 100-150 फुट पर पानी होता था, आज से 550 वर्ष पूर्व, उसमें डाल दिए साहब को, ऐसे पटक दिया, हजारों की संख्या में व्यक्ति, और फिर उसके ऊपर पत्थर, कांटेदार झाड़ियां, ईंटें और कंगर ऐसे बना ठोक दिया उसको ऊपर तक। आकाश देखेंगे कैसे निकलेगा, ये जेल सी बहुत बुरी होती है। कबीर साहब कहते हैं राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई, ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता, 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। कोई बहका दो उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि तो प्यासी है ईश्वर की, और वो दोषी हैं जो मार्गदर्शन गलत कर रहे हैं। ना उनको नाम आदेश देने का ना पूर्ण नाम है, ना पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। तो अब से उसको साहब को नीचे कांटेदार झाड़ी, सैकड़ों फुट गहरा और हजारों में मिट्टी डाल दी और खुश हो गए। शेख तकी वैसे नु करता हुआ चल रहा है, आकाश कट गया, टंटा मर गया ना नीचे दब के। हाथ पैर धो के सिकंदर लोधी के पास पहुंचा शेख तकी गुरु पीर, और 20-30 व्यक्ति भी। जाकर कहा सिकंदर लोधी से कि आज वो आपका जो कह रहे थे ना अल्लाह, वो दबा दिया है मिट्टी में, अल्लाह अल्लाह कर रखा था। अब सिकंदर लोधी कहता कौन, किसकी बातें कर रहे हो, कि किसकी, उस कबीर की जिसको तू अल्लाह कहा करता था, वो खत्म हो गया, दबा दिया, वो कूप में उस वैल के अंदर डाल दिया। सिकंदर लोधी कहने लगे गुरुदेव तो अंदर कमरे में बैठे हैं, कबीर साहब तो वो बैठे अंदर हमारे कमरे में। जाकर देखा वो साहब वहां बैठे, बस पूछो मत। सिकंदर शेख तकी की तब फिर मां मर गई। इतना मतलब दुष्ट आत्मा, इतना भी देख करके नहीं माना कि ये परमात्मा है। अब छोटी मोटी बातों को इन प्रमाणों से तो शायद ही कोई भगवान समझ सके कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब है। और वो आंखों देखा भी उन नकली गुरुओं ने जनता को नहीं मानने दिया। कहता वैसे जंतर मंत्र हमें धोखा दे गया ना अब के ये,
ला तुझे ठोके उस कुएं में और देना धोखा, तू ये समझ में किसी का ना है कि ला तुझे डालेंगे इसमें और डालेंगे मिट्टी, तू महान है और उससे भी बड़ा है तो निकलना बाहर। जब पता लगता उस गुरुदेव से ऐसे बात करते तब उसकी आंखें खुलती। तो ऐसे कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है। धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास ये भोड़ी आत्मा तो मान जावे, पर ये नकली संत और महंत ये गुरु ये ना मानने दे। अब कोई दुख मानता है तो बेशक माने, दुख वो मानेंगे जो नकली होंगे, जो सही होंगे उनको क्या आवश्यकता नाराज होने की। मान ले मैं आपके 1000 के नोट को और 10 रुपए का बता रहा हूं, फिर चिंता क्यों? चिंता है तो कोई शक है तो फिर इसका मतलब कमजोरी है, और कमजोरी है फिर टेस्ट उसको चेक कराओ, 20 को दिखाओ कि मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं ये वास्तव में ठीक है या नहीं है। जिसको मैं क्या बता रहा हूं, एक शिव को मृत्युंजय बता रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रहा हूं, क्या ये वास्तव में जो गीता देवी भागवत दिखाई जा रही है, शिव पुराण महापुराण दिखाया जा रहा है, जन्म और मरण के अंदर है, इनकी माँ है शेरा वाली, इनकी माँ है। आज तक बताया समाज को इन्होंने, इनको कुछ नहीं मालूम। फिर भक्ति क्या होगी इनके पास, ये स्वयं सोचना होगा। अब ये कोई व्यक्ति विशेष के साथ मेरा द्वेष नहीं है, मैं सब संतों से भी करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूं कि पुनर्विचार कर लो एक बार, ये उस समय है। और फिर हाथ से डोर निकल जाएगी। आज समाज बहुत सियाना हो गया है और फिर आपको स्थान नहीं मिलेगा कहीं पर। इनको पता लगेगा अपने कीमती जन्म का कि किस प्रकार बर्बाद हो गया हमारा, और किसके कारण हो रहा कि उन अनजान संतों ने। इससे अच्छा वो मार्गदर्शन ना करते, वो ना बाधक बनते बीच में, वो ढूंढ लेते अपने संत, पूर्ण संत को घूम घाम के। इसलिए अब वो समय आ गया है, सत भक्ति का उत्थान हो रहा है, कबीर परमेश्वर की रजाते हैं और सभी फिर अब सत भक्ति सुचारू ढंग से करेंगे और अपने परमात्मा को पाएंगे, सतलोक जाएंगे और वहां हम सदा सुखी रहेंगे, फिर हमारी मृत्यु नहीं होगी। सत साहिब। हमने सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये मानव शरीर मिला है हमने, हमारा इसमें क्या मूल उद्देश्य है, इसमें हमने क्या करना चाहिए था और अब हम कर क्या रहे हैं। हम एक पिता की संतान हैं, हमारा कुल भगवान एक है। वो कौन है इस बात को तो सभी संत स्वीकार करते हैं, सभी धर्म, सभी रिलीजन स्वीकार करते हैं कि कुल मालिक एक है। वो कौन है ये सही फैसला नहीं कर पाए, जबकि शास्त्रों में विद्वान है कि वो कबीर नाम का परमेश्वर है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, ग्रंथों में जैसे जो सीधे संपर्क में उस परमेश्वर के आए हैं जो महान आत्माएं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपनी उस अक्षेत्रीय भाषा के आधार पर उसे कबीर साहिब कहा है, उसको कबीर कहा है। और जिन्होंने महापुरुषों ने आंखों देखा है उस परमेश्वर को, बताया कि वो जुलाहा जो काशी में आया था जुलाहा बन गए, वही वास्तव में कुल मालिक है। अब हम कबीर साहब को परमेश्वर बताते हैं। प्रथम बार कोई भक्त आत्मा श्रवण करता है तो वो यूं सोचा कि ये महाराज जी जो है अपने कबीर साहब को व्यर्थ में महिमा देना चाहते हैं, अप्रमाणित। और यही बात मेरे मन में भी आई थी इस दास के में कि जब प्रथम बार मैंने सुना था कि कबीर भगवान है, तो एकदम मन को स्वीकार नहीं हुआ। काफी देर सोचता रहा कि ये बोलने वाला महापुरुष ये अपनी, क्योंकि वह कबीर पंथी है इसलिए बोल रहा है। हम भी अपने हनुमान जी को सर्वशक्तिमान कहा करते थे जब मैं श्री हनुमान जी की पूजा किया करता था, और ये नहीं मालूम था ये कितने शक्तिमान हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए या ना चाहिए।
हमने पूजा वो करनी चाहिए जो गीता जी में वर्णन है। यहां से ब्रह्म साधना प्रारंभ होती है। ब्रह्म के बाद हमने परब्रह्म की साधना करनी है, परब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी, साधना करनी है। तो तब हम यहां से ऐसे तरतीब वाइज पूजा करके, साधना करके यहां से पार होंगे। अब आपके मन में यह भी आएगी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इनकी पूजा नहीं करनी है, एक पूर्ण ब्रह्म को त्याग कर ना ब्रह्म की करनी है ना परब्रह्म की करनी है, और ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की करनी है, और फिर कह रहे हो कि इनकी पूजा करनी है। अब क्योंकि हम पूजा का नाम हमारे मुख पर पक चुका है, वास्तव में हमने क्या करना है कि हम यहां काल के जाल में फंसे हुए हैं, और ये काल ब्रह्म है, इसी को क्षर पुरुष कहते हैं, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हैं। इसका वास्तविक नाम कैल है और इसकी उपमात्मक नाम इनका काल है, क्योंकि ये सब जीवों को खाता है। तो हमने इस काल के जाल से निकलने के लिए प्रथम यहां से ऋण मुक्त होना होगा। तो सबसे पहले हमने वो मंत्र जाप करने होंगे, वो कमाई इकट्ठी करनी होगी, जिससे हम यहां से ऋण मुक्त हो जाएं। वो पूजा नहीं होती। जैसे हमने किसी से कर्ज ले रखा है तो पूजा नहीं है, मजबूरी और आवश्यकता है, और अनादर भी नहीं, उसका कोई द्वेष नहीं, क्योंकि उसकी पूंजी ले रखी है, प्यार से देना है और कमाई करके वापस करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक फर्ज बने। और फिर ब्रह्म साधना करनी है, पूजा नहीं करनी। साधना कैसे, किस लिए करनी है? वो नाम की कमाई करके इसको ऋण उतारना है। ओम नाम के जाप की, और साथ में यज्ञ हवन, जितने भी 500 यज्ञ हैं, ये सारे के सारे इसके जो प्रतिफल में हमें मिलना है वो हम ब्रह्म को दे देंगे, इस काल भगवान को सौंप देंगे, इसकी पूजा इसी में छोड़ देंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 18 में 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि सर्वधर्मान प्रीताज माम, मेरी सभी पूजाओं को छोड़ के, माम माने मेरी, मम माम माने मुझ भी होता है, सभी पूजाओं को जो तू कर रहा है मेरे लेवल की, उनको मुझ में त्याग गए। एकम शरणम व्रज, उस एक माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। एक का अर्थ होता अद्वितीय। एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन गीता जी के टीकाकारों ने, अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया कि मेरी शरण में आ जा। उनकी शरण में है ही वो, आ जा क्या? अब कहा कि उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात मैं तुझे बरी कर दूंगा, फिर फ्री कर दूंगा। अब जा सकते हो, छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं जा सकता। इसलिए हमने इस ओम नाम की कमाई करनी पड़ेगी, पूजा नहीं है। और फिर दूसरा मंत्र इसके साथ एक और लगता है। जैसे विधि हम बताइए, दास बताएगा, अपने गुरुदेव के द्वारा बताएगी, उसके अनुसार सुमरण करने से एक श्वास का, श्वास से सिमरण होगा ओम का, और साथ में वो तत्व मंत्र दोनों लग गए। एक बार की कमाई, एक श्वास की कमाई की इतनी कीमत बताई है, बहुत ज्यादा है। मानसिक और जाप 1000 बार करें, और जैसे हम बताएंगे ऐसे एक बार करें, बराबर होगी। मौखिक जाप जैसे राम राम सीताराम राधे श्याम ऐसे करते हैं, ये तो प्रथम तो ये कोई मंत्र ही नहीं, क्योंकि गीता में नहीं लिखा। जो गीता में वे ऑफरशिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है, वो व्यर्थ है। अपने मन राजी करने के लिए ये स्वीट टेबलेट्स हैं, मीठी गोलियां हैं, ये खाते रहो, पर इससे कोई लाभ नहीं होगा। रोग कटेगा कड़वी दवाई खाने से, कैप्सूल खाने से, कुनीन खाने से। ये राधे राधे श्याम मिला दे,
ये तो मीठी गोलियां हैं। अब हमने उस विधि से साधना प्रारंभ करनी पड़ेगी जो गीता जी में लिखा। गीता जी में केवल ओम नाम का जाप है, पूरे गुरु से नाम लेकर ब्रह्म साधना तक। उसके बाद तत् मंत्र बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। ओम तत्सत, ये 3 नाम का जाप है और ये 3 प्रकार से सिमरण करना चाहिए उस परम पिता को पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए। ये निर्देश है, इस भक्ति का निर्देश है। 3 मंत्र के जाप का निर्देश माने आदेश और साथ में संकेत, इशारा। ये दोनों ही, आदेश भी इसमें स्पष्ट नजर आता है, निर्देश का अर्थ होता है आदेश भी और इशारा भी, अर्थात ऐसे करना और मत करना, इसका भाव ये समझना। तो तत् मंत्र इस ओम के साथ लगेगा, तत् नहीं, वो और मंत्र है लेकिन संकेतिक है। ये तत् संकेत से समझाया गया है। और उसके बाद फिर तत् मंत्र मिलेगा आपको, सत। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा, तब ये जीव यहां से छुटकारा होगा। इससे अन्य जो पूजा आपको दी जा रही है, कोई श्राद्ध निकलवा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बता रहे हैं, वो अधूरे और कति बिल्कुल उनको नादान संत समझना, उनसे पीछा छुटवा लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं उस परमात्मा की भक्ति करो। अपनी पूजा का कहीं वर्णन नहीं किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने। वो स्वयं बेचारे ध्यान लगाते हैं, अपने जैसा भी उनको ज्ञान हुआ है उसके आधार पर वो भी पूजाएं करते हैं। भगवान शिव भी ध्यान लगाए हुए होते हैं। इससे सिद्ध है कि और शक्ति है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, स्वयं भी कर रहे हैं और हमें भी बता रहे हैं कि ऐसे करो। अब आप देखिएगा, आपको योग वशिष्ठ दिखाता हूं। द्वितीय खंड में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि वो परमात्मा कोई और है। अब चक्कर क्या है, ये सारा ही जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और इन ब्रह्मा ने शिव और विष्णु को बता दिया। अब जैसा ब्रह्मा को ज्ञान था वैसा इन शिव और विष्णु को ज्ञान हुआ। अब तीनों देवता भी उस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक उनको ये मिल नहीं लिया। कौन? इनको ज्योत निरंजन ही नहीं मिला, इनका पिता ही नहीं मिल लिया है। अब जैसा भी इन्होंने सुना है उसके बारे में ये बता रहे हैं। वेदों में लिखा कि परमात्मा तो कोई और है और वो बहुत अनंत विस्तार है, वो सबका प्रकाश का स्रोत वही है। जैसे कबीर अग्नि, ऋग्वेद यजुर्वेद में लिखा है, सामवेद में कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, क्योंकि सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। तो यहां महादेव जी योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने भगवान शिव से पूछा था और उन्होंने मुझे जो बताया, अपनी पूजा के बारे में नहीं बताया भगवान शिव ने कि मेरी पूजा करो। अब भगवान शिव तो सामने दर्शन देते थे उनको। जिन महापुरुषों की सच्ची लगन होती है वो आज भी दर्शन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो प्यार के भूखे हैं और सत्य बताएंगे। ये देवलोक कभी झूठ नहीं बोला करते। ये तो हम अधूरे संत जिनको ज्ञान कुछ है नहीं, और एक विभागीय मंत्री को, एक स्टेट के विभागीय मंत्री को, और उसको मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ बता रहे हैं। वो हमारी कमजोरी है। यदि हम उस मुख्यमंत्री से पूछेंगे क्या आप प्रधानमंत्री हैं, वो कहेगा नहीं, वो तो कोई और शक्ति है, हमारे से बहुत प्रबल शक्ति है। अब योग विशिष्ट के अंदर भगवान शिव बता रहे हैं, उसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं जैसा इन्होंने ज्ञान है। एक तरफ तो कहते हैं कि उनका ध्यान ही मुख्य ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं ध्यान लगाते हैं। जो जैसी क्रिया कर रहा है भक्ति की, उसको श्रेष्ठ मानकर अन्यों को भी वही बताता है। लेकिन हमने वो मान्य होंगी जो गीता में लिखा है और वेद में लिखा है, और साथ में फिर कबीर परमेश्वर का सूक्ष्म वेद, सवसम वेद जो उन्होंने स्वयं आकर की उस परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप बताई है, वो तो 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर वेद और गीता,
ये क्योंकि ब्रह्म साधना की है। तो इनमें जो लिखा ऐसे ही हमने प्रारंभ करना होगा, उसके बाद हम ऊपर परमात्मा पर के पास जा सकते हैं, उन्हीं के बताए द्वारा भक्ति करके। अब यहां देखिएगा, ये योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ ये द्वितीय खंड महारामायण, और इसके जो ये संपूर्ण योग वशिष्ठ महारामायण, और नीचे देखिएगा द्वितीय खंड है ये, काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, और इसके ये प्रकाशक है, संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। इसमें यह प्रश्न नंबर, ये देखिएगा प्रश्न नंबर इसमें 593 है, ये 593। यहां पर भगवान शिव ने बताया, ये 27वां सर्ग समाप्त हो गया, ये 28वां सर्ग प्रारंभ हुआ। परमात्मा के ध्यान पूजन के परम पद की प्राप्ति। श्री महादेव जी कहते हैं, ये महादेव जी कहते हैं, जिन महादेव की पूजा ये संत बताते हैं, वो स्वयं कहता है कि उस परमात्मा की पूजा करो, मेरी मत करो। ये नादान संत उड़ जाए बैठे सारे समाज को। श्री महादेव जी कहते हैं महर से वशिष्ठ जी को, उस परमात्मा देव के पूजन के जितने कर्म, उस परमात्मा के अपने नहीं बता रहे, जितने कर्म हैं उन सब में पहले देह अभिमान की को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। ध्यान ही उस परमात्मा देव की पूजा है। अब इन्होंने ध्यान करते हैं कि स्वयं मेडिटेशन करते हैं, तो ये ध्यान बता रहे नहीं। वैसे गीता में ओम नाम के जाप का और ये 5 यज्ञ तो करनी ही करनी है, ऐसा लिखा। उन सबसे पहले उस परमात्मा देव की पूजा, इसलिए तीनों भवनों में के आधारभूत इस परमात्मा देव, अब तीनों भवनों, इन तीनों लोकों में ही इनकी प्रभुता है, जहां तक ये बता रहे हैं। क्योंकि ये काल, ये महिमा तो बता रहे हैं पूर्ण ब्रह्म की, इनको ज्ञान है केवल इस 3 लोक तक के ही भगवानों का, क्योंकि ये स्वयं भी इसमें मंत्री हैं और इनके पिता जो है वो मुख्यमंत्री है, महामंत्री है। इसलिए तीनों भवनों के आधारभूत इस परमात्मा देव की निम्न प्रकार से के ध्यान से सदा पूजा करनी चाहिए। शिव जी अपनी पूजा नहीं बता रहे, यानी किसी और परमात्मा की, वो उसमें भी वो स्वयं ये नहीं है, निर्णायक नहीं है कि कौन है वो। यह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक तथा सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है। रूप उसका मन से चिंतन करना चाहिए। ऊपर तो ध्यान कह रहे हैं, या मन से चिंतन। आप देखा आगे चलिए, इस नित्य नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है, अर्थात प्रभु आकार में है, ये भी मानना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अब मैं हिंट से दे रहा हूं, बाकी आप पढ़ सकते हो इनको लेकर के। आगे लिखा है, उसके हृदय कोश के एक कोने में अनेक ब्रह्मांड के समूह छिपे हुए हैं। वह प्रकाश रूप एवं तम से परे, अंधेरे से परे है और उसके स्वरूप का कहीं वार भी नहीं पाया जा सकता है। अब देखो, यह परमात्मा पूर्वोक्त नियति के नाटक का साक्षी यह परमात्मा ही परमदेव है। वो ये परमात्मा ही परमदेव है। कौन? आगे देखिएगा। यही समस्त पदार्थों का आश्रय सर्वव्यापक चिंतन चिन्मय और अनुभव रूप है। सभी सजनों द्वारा यही सर्वदा पूजनीय है। यही परमात्मा देव, यही परम देव परमात्मा घट में, पट में अर्थात सर्वव्यापक, वट में, दीवाल में, छकड़े में और वानर आदि प्राणियों के सम या भाव से स्थित है। यही परमात्मा शिव, अब देखो यही परमात्मा, अब शिव जी बोल रहे हैं और आगे एक शिव की और बात बतावें। यही परमात्मा शिव हरि हर ब्रह्मा, वही परमात्मा है जो शिव हरि हरि तीनों रूप बना ले। ये काल, ये इन्होंने ज्ञान तो इतना है नहीं
ये गोलमोल करें, क्योंकि शिव जो है वो काल शिव और विष्णु और महाब्रह्मा आदि रूप में रहता है, इसलिए ये बता रहे हैं यही परमात्मा शिव हरि हर हरि ब्रह्मा इंद्र कुबेर और यम स्वरूप है। अनेक प्रकार की घटपट आदि आकृतियों को लेकर असंख्य पर्दों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली सतारूप इस जग जाल का उत्पादक। अच्छा, महाकाल इस परम देव का द्वारपाल है। ये महाकाल कौन है? ये जैसे ये काल है, ये तो उस परमेश्वर का द्वारपाल है, नौकर है पूर्ण परमात्मा का। अब यहां क्या है? अब देखो नीचे, यहां देखो, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब पढ़िए भी सकते हो आप, लेकिन मैं हिंट सा दे रहा हूं आपको। अब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि उस परमात्मा का अपना नहीं बता रहे, किसी और भगवान का जो सर्वशक्तिमान है, सब सृष्टि का रचनहार है और उसने सब ब्रह्मांडों को बनाया है, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब जैसे क्या है कि इन महापुरुषों ने, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, क्योंकि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा से ही प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है उस पूर्ण परमात्मा का। कौन है? क्योंकि स्वयं कहता है कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। तो इनको सर्व ज्ञान नहीं हो सकता, ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते। वो कबीर परमेश्वर ही सर्वज्ञ है, वह स्वयं इस सारे संसार को जानने वाला है, अपने द्वारा सृष्टि रची हुई को वही बताने वाला है। तो उन्होंने जितना भी ज्ञान है, वेदों के अनुसार ब्रह्मा को ज्ञान तो है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। वो है कौन? तो ये कहीं इस अपने पिता काल को ही महिमा गाने लग जाते हैं और वेदों को छेड़ पड़ते हैं, तब उस परमात्मा की महिमा गाने लग जाते हैं। तो इनके अंदर भी एक दोगला सा ज्ञान भरा हुआ है, जैसा कि अभी तक पूर्ण समाज में यही उलझा हुआ है। अब उसमें क्या हुआ कि ये जो भगवान शिव बता रहे हैं कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसी वो सब प्रकाश रूप है, सारी सृष्टि का रचनहार है और सब जो कुछ भी ये लीला बना रखी है उसका वो स्वयं ही साक्षी है, अन्य नहीं बता सकता। और ये काल, कौन काल? जो गीता में कहता मैं सबको खाऊंगा, ये तो उसका नौकर है, उस परम पिता का। अब जैसे विष्णु पुराण आपको दिखाता हूं, उसमें लिखा है कि वो, क्योंकि महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप से स्वयं काल रहता है, और जितने भी ये शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मा पुराण जब ये प्रारंभ होती हैं, ये प्रारंभ तो होती हैं उस काल भगवान तय, और बीच बीच में वर्णन स्त्रीलोकीय शिव ब्रह्मा विष्णु शिव का अपने अपने पुराण में। जैसे शिव पुराण में शुरू तो होती है काल भगवान तय और फिर ये नीचे त्रिलोकीय शिव पर आ जाती है, ऐसे विष्णु पुराण प्रारंभ तो होती है उस काल भगवान तय और नीचे आकर के फिर या इस तीन लोक वाले विष्णु की भी महिमा इसमें गा दी जाती है, लिखी गई है। अब ये महाविष्णु जो है, महाविष्णु रूप में स्वयं काल है। और अब देखिएगा, ये विष्णु पुराण में स्वयं प्रमाण है कि विष्णु जी का परम रूप तो काल है। एक तो भगवान जैसा दिखे, वास्तव में वो काल है। ये श्री विष्णु पुराण, और नीचे देखिएगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इनके ये वही श्री विष्णु पुराण और अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसके दूसरे अध्याय में प्रश्न नंबर, यहां देखिएगा 4 और 5 पे, ये अध्याय 2 है और प्रश्न नंबर 5 है, इधर ये 4 है। यहां से देखिए नीचे, ये साथ में इसकी संस्कृत भी है। यहां से देखिएगा परब्रह्म। अब इन ज्ञान तो कुछ है नहीं इन लेखकों ने, इस कभी तो इसको काल, कभी परब्रह्म, कभी ब्रह्म। ये वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ वास्तव में होता है जो वास्तव में कहीं पर हो व्यक्तिगत रूप आकार में और हमारी रेंज से बाहर हो और कभी वो सामने ना आता हो, हमें दिखता नहीं, एज इट इज जैसा ही वहां पर है, इसलिए उसको अव्यक्त। और व्यक्त, व्यक्त माने आकार में आना, जैसे अन्य रूप अपने अवतार भेज देना। व्यक्त भी है वो जहां पर अपने मूल स्थान पर है, अरे अव्यक्त हमने नहीं दिखाई देता है इसलिए अव्यक्त लगता है, उसके अन्य रूप है। तथा ये काल उसका परम रूप है।
परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष यानी भगवान जैसा दिखे, और वास्तव में वो काल उसका परम रूप है, उस विष्णु का। अब देखो आगे, देखिए इधर देखिए साथ में, हे द्विज उस काल रूप भगवान, हे द्विज काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है। अभी नहीं इतना ज्ञान विचारों ने, अर्जुन खुद कहता है वो काल गीता जी में, तेरे मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, तेरी मेरी तो मृत्यु और जन्म है, गीता जी के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक में। लेकिन ये लेखक उलझ पुलझ हो जाते हैं, ये बता रहे हैं अनादि है, इनका अनंत नहीं, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अब यहां देखिए, मैं मैत्र प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। कितना स्पष्ट कर दिया। अब ये स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप प्रवृत्त होता है। ये भगवान विष्णु को ही वहां पर ब्रह्म लिख रहे थे, उसी को काल बता रहे थे, ये उसका काल रूप प्रवृत्त होता है। वो फिर काल रूप में अकेला जाके, पहले तो वो रहता है यहाँ पर, ये देखिएगा, ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, इनके भी मालिक हैं। ब्रह्मादि के ईश्वर, हम देखो ब्रह्मादि के ईश्वर विष्णु ही। अब ब्रह्मादि का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के ईश्वर विष्णु। अब विष्णु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश के परमात्मा बता रहे हैं, क्योंकि ये विष्णु रूप में काल भी रहता है और अपने 3 पुत्रों की उत्पत्ति भी ये स्वयं करता है, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नाम रखता है। विष्णु ही समष्टि व्यष्टि ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत रूप से स्थित है। अब वास्तव में जो मैं बताना चाहूं था आपको, ये प्रमाण करना चाहता है ये दास कि ये विष्णु जो है यही काल है, और ये महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में, महाशिव रूप में, ये ब्रह्मलोक में एक ही ब्रह्मांड में रहता है। और ये अनजान ऋषि संत आज तक ये महादेव जैसे महापुरुष भी, ये 3 लोक के अधीश्वर भी नहीं जान पाए इस काल के जाल को। ये स्वयं असमंजस में, कभी इनको महापूर्ण ब्रह्म कह देते हैं, कभी ये सारी सृष्टि के रचनार कहते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं मिला वो अभी तक। इसमें भी लिखा है देवी भागवत में कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उस काल रूप भगवान का अभी तक दर्शन नहीं हुआ है, और वो पूर्ण परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। अब ये देखिएगा, ये शिव महापुराण में प्रमाण है, आपको देते हैं आपको कि वो शिव रूप ब्रह्म रूप काल, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके भी अंदर यही प्रमाण है। ये सभी इन महापुरुषों की मूर्तियां हैं। और ये देखिएगा नीचे इसका प्रकाशक कौन है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके अंदर आप देखिए, इसमें 2 प्रमाण देना चाहता हूं तुरंत ही। इनको अजर अमर बताने वाले मृत्युंजय कालज्जय, इस काल शिव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो ये इनके माता पिता कौन है ये संत अभी तक नहीं बता पाए। ये अंबिका, वही शक्ति अंबिका कही गई है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कही जाती है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है जिसकी 8 भुजाएं हैं। नित्या और मूल कारण कही जाती है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति से 8 भुजाएं हैं, क्योंकि ये काल के अंदर से निकली थी, कबीर परमात्मा ने निकाली थी, इसलिए इसके अंदर से निकली हुई इससे प्रकट कही गई मानी जाती है, क्योंकि इनको सुना सुनाया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं। अब इसी पर देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है। अब लिखा कि क्योंकि ये शिव पुराण है, और शिव पुराण में शिव के जो काल भगवान शिव रूप में है उससे प्रारंभ होती है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अर्थात यो महाशिव रूप में ये ब्रह्म कहो, ये ब्रह्म जो है ये काल है,
इसको ये परब्रह्म लिख देते हैं अनजानपने में। ये ब्रह्म से प्रारंभ होता है, परब्रह्म इससे बड़ी शक्ति होती है, जैसे दादा और परदादा। अब ये इतना अनजान ज्ञान कर दिया इन संतों ने। इस शिव जी को ये अजर अमर बताते हैं और ये स्वयं कहते हैं हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर है, हमारा तो जन्म और मरण होता है, हम अमर नहीं है। ये देखो श्रीमद् भागवत, देवी भागवत महापुराण, ये कई कई बार समझाना पड़ेगा समाज, भक्त समाज को, जब जाकर के हमारे हृदय में ये सत्य स्वीकार्य होगी। अब इसमें देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके प्रकाशक कौन है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पे ये स्पष्ट है, भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु ए माता, हम तो आप ही से पैदा हुए हैं और हम नित्य नहीं है, हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर हैं। ये देखिए, ये वही पुस्तक है और इसके तीसरे सकंद में संस्कृत भी मेरे पास, संस्कृत की पुस्तक भी मेरे पास रखी है, जो उसी से ये अनुवादित है। अनुवादकर्ता ने थोड़ी बहुत अपनी मेल मिलावट की है, वो साफ नजर आती है। तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे यहां देखिए। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं किसको, देवी को, अष्टंगी को, दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्ही सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हम तो मरते और जन्मते हैं, केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति। ये प्रकृति शब्द आपके गीता जी के 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में काम आओगा, जिसमें कहा कि प्रकृति सबकी मां है, मैं सबका पिता हूं। यानी ये काल जो है ये तो सबका पिता है। यहाँ 21 ब्रह्मांड में जितनी मनुष्यों की उत्पत्ति होती है और अन्य प्राणियों के बीच प्रकृति की ही वृत्ति अन्य मादा पशुओं में होती है। इसलिए प्रकृति और सनातनी देवी हो कि तुम प्रकृति हो और तुम सनातनी देवी हो। और यहाँ देखिए, इसी पर भगवान शिव बोले, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब शिव के मां भगवान शंकर की माता आपके सामने है, ये शेरा वाली दुर्गा है। और इन संतों ने जो बात बनावा बड़ी बड़ी उड़ जाए बैठे सारे समाज को, भगत समाज को, इन्होंने ये भी नहीं बताया ब्रह्मा विष्णु में इसकी मां कौन है। और मीठी मीठी बात बनावे, ना जाने कितने के उदाहरण इकट्ठे करके और क्या क्या आपको शिक्षा दे रहे हैं। इनसे आपका कभी भला नहीं हो सकता, 7 जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये अधूरे संत हैं। इनको जिसके ये उपासक है उसका पूर्ण ज्ञान नहीं, ये काहे के सौदागर हैं। इसलिए ये दास बार बार क्यों कह रहा, क्योंकि मैं दुखी प्राणी था और मुझे बहुत तलाश थी प्रभु की, रोता था बैठ के एकांत में। हमारी बुद्धि बस यहीं तक सीमित थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, हनुमान जी तक, शेरा वाली माता तक, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते थे। गीता जी में कहीं शेरा वाली माता की पूजा का जिक्र नहीं है, ना ही वेदों में है। और अब जहां देखे वहां पर शेरा वाली, तू लट्टा वाली, बड़ी बड़ी महिमा गाते हैं ये आप गीत बना के। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। ठीक है, ये अच्छे तो लगेंगे क्योंकि मीठी गोलियां अच्छी होती हैं, और कड़वी गोलियां जो ये दास दे रहा है ये एक बार जरूर कड़वी लगेंगी, परंतु रोग यही काटेंगी। आज कटवा लो और चाहे फिर और कुत्ते गधे बनकर कई जन्म भोग कर फिर कटवाना, ये मनुष्य जन्म में ही अवसर मिलेगा। और ये सत्य ज्ञान का होना ये सदियों पर्यंत कभी सु अवसर हमें प्राप्त होता है, सदियों पर्यंत। अब 550 वर्ष के बाद लगभग कबीर परमेश्वर ने या फिर कृपा बख्शी है, इस दास की ड्यूटी लाई। अब मैं नंदक कमाऊं और कोई उद्देश्य नहीं, कोई मेरा उद्देश्य नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि मैं स्वयं नौकरी करता था जूनियर इंजीनियर
सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। और जब मुझे पता चला कि मेरे जैसे दुखी बहुत हैं, प्रभु की तलाश से ये अनजान संत उड़ जाए बैठे, इनको हो सकता है किसी भगवान आत्मा की बुद्धि ठीक हो जाए और फिर गुण गाया करेगा सारी उम्र उस परमेश्वर के कि कहां फंसे हुए थे अनजान संतों के और खो दिया था जीवन सारा। तो इसलिए मैं आज निंदक भी कहलाऊंगा और उन महापुरुषों ने मैं अपना दुश्मन भी लगूंगा, क्योंकि उन अनजान संतों की अब सच्चाई सामने आवेगी। उनको चाहिए कि अपने हथियार डाल दे, और संत वही होता है जो अपनी हार मान ले। कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हारा तो हर से मिले और जीत्याकार की लार। आज हम मान बढ़ाई शिष्यों की संख्या अधिक होने से अपनी प्रभुता नहीं छोड़ेंगे तो हम प्रभु को नहीं पा सकते। सत्य ज्ञान जब हो जा उसी समय अपना फैसला ले ले और साथ में अपने शिष्यों को बताओ भी हमने जितना ज्ञान था और वो हम आपको बता रहे थे और कोई बुराई तो तुम्हें सिखाई नहीं, शिक्षा तो अच्छी दी है, इससे आगे हम नहीं जानते तो आप अपना कल्याण करवा सकते हो तो आप महान हो, नहीं तो आप महान नहीं है। यही मान बढ़ाई राग द्वेष हमने रखा। आज हमारे लाखों शिष्य हैं और खूब समाज में हमारी प्रभुता भी है। ये 2 दिन की है, आज ये शरीर छूट जाएगा, ना ये शिष्य साथ चलेंगे, ना ये आश्रम साथ चलेंगे और ना या प्रभुता साथ चलेगी। वहां तो कुत्ते और गधे बनेंगे, प्रभुता बिखरती फिरेगी। हमने प्रभु चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए, और वो हमने दास बनकर मिलेगी, अभिमानी बनकर नहीं मिलेगी। अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं लेकिन हो वो शास्त्र में प्रमाण, गीता जी में, वेदों में और कबीर साहब और गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में, गुरु नानक देव जी के महले पहले की वाणी में, अगर उनमें जो चीज प्रमाणित है, सही है और मैं उसको गलत बता रहा हूं, अक्षमा याचना करूंगा सारे समाज के सामने दोनों हाथ जोड़ के। अगर मैंने गलत बता दिया, मुझे इतनी समझ नहीं थी, वैसे तो मैं तुच्छ बुद्धि जीव हूं, गणा सियाना नहीं हूं, लेकिन आत्मज्ञान दे दिया परमेश्वर ने मेरे को और ये शास्त्र मेरे सामने रख दिए उठा उठा के कि जहां मैं हाथ लगाऊं वही ये चीज मिली। ये कृपा प्रभु की है, जीव के बस का नहीं कि इतने गहरे समुद्र इन शास्त्रों से, संतों की वाणी से, इन वेदों से, गुरु ग्रंथ साहिब से कोई इस माल को निकाल ले, मलाई निकाल ले। वो तो उसकी अपनी रजाते ही अपना खजाना स्वयं बताते हैं, देखो यहां छुपा रखा मैंने। आज ये दास को मिला है। अब चाहिए आपको इन अनजान संतों से पीछा छुटवाओ और इन संतों से भी मेरी प्रार्थना है कि ये देखें क्या लिखा है अपने शास्त्रों में। देखो इनमें मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं उसका कुछ स्पष्टीकरण दूंगा कि मैं इस आधार पर इसको ये बता रहा हूं। और ठीक है तो फिर तुम गलत क्यों बता रहे हो? अगर ये दास ठीक है, शास्त्र तो सही है, शास्त्र ही दिखा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, और ये शास्त्रों को भी तुम गलत मानते हो तो फिर तुम गलत, शास्त्रों को ठीक मानते हो फिर तुम इसके विरुद्ध साधना बता रहे हो, उन संत, उन महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रहे हो, इनके माता पिता नहीं है तो फिर तुम गलत। इसलिए अब गलत साधना मत मार्गदर्शन करो। अब ये क्या चक्कर पड़ता है, कबीर साहब जब यही सच्चाई कहा करते थे, उस समय के वर्तमान के जितने भी गुरु पद पर थे, कोई महंत या संत नकली ही रोला करा करें सच्चाई पे, और से सियाने होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, प्रभु से डरने वाले होंगे, वो चुप हो जाएंगे और अपना भी कल्याण सोचेंगे अब कैसे बने बात। और चाहिए कोई मान बढ़ाई नहीं अपनी, हम आज मरे कल कोई नहीं पूछे, गनी करेंगे एक समाधि बना देंगे, अरे बोले चक्कर आत्मा वहां पर चक्कर काटे जाएंगी, बाद में हमें क्या मिलेगा, हम मनमाने कुत्ते बनकर उसी समाधि पर पेशाब करें फिर आकर अपनी पे, वो क्या महिमा हुई हमारी? हमारी महिमा होगी संत की महिमा, साधना तो होती है, और साधना हमारी श्रेष्ठ होगी तो बात बनेगी, नहीं तो व्यर्थ है सारी की सारी। उस समय के वर्तमान के जो नकली अधूरे गुरु और जो संत और महंत थे, उन्होंने जब कबीर साहब ये सच्चाई बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजना नहीं है इनकी और अनादर भी नहीं करना, पूजना हमने पूर्ण परमात्मा को है, क्योंकि वो स्वयं आए हुए थे, अपनी महिमा आप ही बता रहे थे और बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है,
ये तो बेचारे स्वयं काल के जाल में हैं, ये काल के पुत्र हैं। ये हैं तो पुण्य आत्मा, पिछले कर्मों की बहुत अच्छे शुभ कर्मों का संग्रह किया हुआ था। तो काल ये बहुत सियाना है, उन अच्छी आत्माओं को अपने घर पे अपने पुत्र के रूप में अपनी प्रकृति देवी शेरावाली के साथ ब्रह्मलोक में रह के 3 स्थानों पर, जहां पर इसने रजगुण सतगुण तमगुण प्रधान स्थान बना रखे, वहां पर जैसी प्रक्रिया में ये रहते हैं, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है वहां पर उसका नाम ब्रह्मा, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो ब्रह्मा नाम रख देता है, वहां जो पुत्र की उत्पत्ति होती है। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ब्रह्मलोक में स्वयं ये काल अपनी प्रकृति देवी पत्नी के साथ रहता है, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देता है। और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में उसी ब्रह्मलोक में रहता है तो वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये शिव रख देता है। और ऐसे ये 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। कबीर साहब कहा करते ये स्वयं मृत्यु और जन्म के अंदर है, लेकिन उस समय के जो नकली गुरु नकली संत जो मीठी मीठी बात बना कर लतीफे दौर कहानी सुना के और कहा करते तो सर्वशक्तिमान है, सर्वस्वाहा, ये सर्वेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मृत्युंजय है, ये कालज्य है, ये अधूरे मूर्ख संत ये गलत व्याख्या किया करते। एक नाशवान चीज को विनाशी बतावे, पीतल को जो सोना बतावे वो काहे का सौदागर होगा, वो झूठा है, उससे हमने बचना है। लेकिन उस समय ये कहा करते, क्योंकि उस समय ये शास्त्र हमारे पास नहीं थे, हम पढ़ नहीं सकते थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे और ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा पढ़ने का उन गुरु लोगों को ही आदेश था, उन अधिकार अपने पास ही रखा था कि कहीं समाज ना समझ जाए और तुम्हारी या सारी बात जो तुम गलत साधना बता रहे हो, गलत व्यर्थ साधना बता रहे हो, इनका ज्ञान ना हो जाए, इसलिए वो सीमित रखी हुई थी। अब ये महापुरुषों ने अच्छा किया, इनका हिंदी अनुवाद कर दिया और उस हिंदी अनुवाद का अब हमें फायदा उठ गया। अब संस्कृत भी हमारे पास है, हिंदी भी हमारे पास है और पढ़े लिखे हमारे पास बहुत बच्चे हैं जिन्हें MA और M.Ed किया हुआ है, BA और B.Ed किया हुआ संस्कृत से। अब यह नहीं बकाया जा सकता किसी को। तो उस समय कबीर साहब के विरुद्ध कर दिया उन नकली संतों ने के झूठ बोलता है, तो कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ। क्या यह हमारे से ज्यादा जानता कबीर, ये जुलाहा है, ये तो अनपढ़ है, ये क्या जाने शास्त्रों की गहराई को। अब वो बड़ी आत्मा हमारे पूर्वज उन नकली गुरुओं के पीछे वली और कबीर साहब के दुश्मन बना दिए, स्वयं भी दुश्मन बन गए और उन बड़ी आत्माओं को भी उनका दुश्मन बना दिया और कहा इसको मार डालो, इसको ये कर दो, ये झूठा है। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब समाज बहुत सियाना हो गया और पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। अब इन नकली संतों को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना और कराना पड़ेगा, नहीं तो भगवान के दोषी और साथ में समाज के दोषी डबल हो गए। अब जिनके स्वार्थ भंग होंगे, स्वार्थी लोग ही इसमें जिनकी रोजी रोटी का उन्होंने ये साधन बना रखा है, वो तो हजार दुखी होंगे और लाभ होगा करोड़ों और लाखों और अरबों को। ठीक है, दुख नहीं होना चाहिए, परमात्मा को सौदा नहीं बनाना चाहिए, एक परमार्थ का कार्य है ये। तो इस प्रकार जो मैं बताना चाहूं था आपको, कबीर साहब के दुश्मन हो गए कौन? वो उस समय के महंत और संत नकली, जो स्वयं धोखे में थे, स्वयं ज्ञान था नहीं, ज्ञानहीन थे और ज्ञानहीन साधना का प्रचार करे थे। जैसे आजकल भी वही स्थिति आ गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं जाने देते ये, यहीं पर और बातें गोलमोल करते हैं, सर्वेश्वर है, फिर पूछे भगवान कैसा है, शिव के उपासक ने पूछो आप, और शिव की मूर्ति है, कहते प्रभु तो निराकार है, फिर शिव की पूजा किस लिए कर रहे हो, विष्णु की पूजा किस लिए कर रहे हो? अगर वो परमात्मा कोई निराकार और है तो ये पूजाएं क्यों कर रहे हो, इनको सर्वशक्तिमान बता रहे हो? तो इनकी दोगली बुद्धि, इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ऐसे ही तो सतलोक की महिमा गाने वाले वो प्रकाश, जो ज्यादा सियाने बन रहे हैं ना आजकल संत, वो कहते हैं बस भगवान का हृदय में पहुंचो, हृदय में रोशनी देखो, उसकी धुन सुनो, आनंद आएगा, वही ब्रह्म शब्द है, वो शब्द ब्रह्म है। कमाल की बात कर रखी है, ना ब्रह्म का बेरा ना शब्द क्या होती है उसकी व्याख्या भी नहीं जानते ये संत। हृदय में अगर रोशनी देखी होती, भगवान बिना रोशनी हो कैसे, ट्यूब बिना चांदना प्रकाश होगा कैसे? ये डिवाइन लाइट कहे, सभी कहते हैं उसे डिवाइन लाइट कहते हैं, भगवान की रोशनी दिखाई देती है, बस वही उसका वास्तविक दर्शन है। अगर डिवाइन है तो लाइट है,
ट्यूब है तो लाइट है, ट्यूब लाइट, ट्यूब है तो लाइट है, ट्यूब का आकार है, उससे प्रकाश निराकार है। तो इससे सिद्ध होता है इन्होंने ना तो वह ट्यूब देखी ना प्रकाश देखा। प्रकाश तक पहुंचे होते तो बताते किस चीज का प्रकाश है। इन्होंने प्रकाश भी देखा होगा तो वैसे कोई ब्रह्मांडीय रिफ्लेक्टेड देखा है। अब जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है और फिर भी कह देते हैं चंद्रमा की लाइट। वो चंद्रमा सूर्य से रिफ्लेक्ट, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर प्रकाश आता है। तो मुझे तो ये संत अंधे नजर आते हैं, अंधे जो प्रकाश बताते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं। जैसे अंधा सुनी सुनाई बातों पर पूछ कहे कि भी बड़े बहुत बढ़िया रोशनी देखी, बड़ा प्रकाश देखा, रात्रि में प्रकाश देखा। उसे कोई पूछे कि वो प्रकाश किस चीज का था, जिससे ये प्रकाश है, वो चंद्रमा का प्रकाश देखा, चंद्रमा का प्रकाश देखा। चंद्रमा कैसा है? वो तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं, आकार रहित है। और प्रकाश देखा, बस क्या बात की, प्रकाश बहुत तेज प्रकाश था। इससे सिद्ध होता वो अंधा है और अंधे ने ना प्रकाश देखा। प्रकाश देखा होता तो चंद्रमा को निराकार नहीं बताता। ये जितने भी आज तक संत हैं, चाहे वो सतलोकी में महिमा गाने वाले, चाहे हृदय में भगवान बताने वाले, हृदय में भगवान शिव और पार्वती रूप में यह काल रहता है। गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बताता है कि ये काल भगवान कह रहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूं, विद्यमान हूं, सभी प्राणियों के हृदय में हूं। तो ये काल अगर ये वहां हृदय तक पहुंचे हुए थे, रोशनी देखी होती तो ये बताते वहां पर भगवान शिव और पार्वती रूप में रहते हैं हृदय कमल में। ये तो अंधे हैं, अंधे और सुनी सुनाई बातों पर पुराने संतों की अब व्याख्या कर रहे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।